रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र पर, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो जिला मुख्यालय पर जो ज्ञापन दिया जाएगा और जिस प्रकार से जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसको देखते हुए सारे भारत और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आक्रोश फैल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये आंदोलन को दिखाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब के प्रति जो बयान दिया था, उसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर अमित शाह मुर्दाबाद 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 जय भीम के नारों से जय भीम थोड़ा शांत रहो। मुर्दाबाद साहब अमरनाथ साहब अमरनाथ तो पूरा जाएगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आक्रोश फैल रहा है बाबा साहब के अनुयायियों में और जो संविधान को मानते हैं। और आज हम इसी श्रृंखला में आज जनपद आगरा में उपस्थित हैं, जहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा जिला मुख्यालय पर, और इस पूरी जो ज्ञापन की कार्यक्रम है उसको आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। बाबा साहब गाली मंदिर ऐसे कोई बात। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गलत टिप्पणी पर आज हमारा समस्त बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता से लेकर जन जन तक जो गलत टिप्पणी माननीय अमित शाह ने सदन के अंदर दी है, उसी के ज्ञापन के दौर में हमें केवल माफ़ी मांगने की आशंका है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण हमारे महान मानव पर, महापुरुष पर गलत टिप्पणी करना एक गलत अपराध कानून है। हमारी ओर से हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर किसी संसद के मोहताज नहीं है। भारतीय संसद परम पूज्य बाबा साहब की मोहताज है, थी और रहेगी। कि हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी महापुरुष की गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें केवल इतना ही अपने आंदोलन को लेकर के कहना है कि अमित शाह माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। केवल इतनी सी बात पर हम अपने इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही हमारा ज्ञापन प्रदर्शन होगा और कुछ नहीं है इससे। चल निकलो निकलो, आगे निकलो।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बोलो तो सही यार। जग 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 जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब।
जब से गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो बयान दिया गया है उसको देखते हुए देश भर में आक्रोश है और उसी को देखते हुए आज जनपद आगरा में जिला मुख्यालय पर जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो अमित शाह जी के लिए जो ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनका इस्तीफा दिया जाए या माफ़ी मांगे, और उसी को देखते हुए जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं विधानसभा अध्यक्ष एतमापुर विधानसभा से चंद्रपाल, और हम लोगों में इतना जोश है कि जिस दिन से अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में अम्बेडकर कह दिया है, अम्बेडकर कह दिया है और भगवान का नाम लेते हुए कह रहा है कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर कहेंगे तो हम क्या नरक में चले जाएंगे। ऐसे अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अमित शाह के खिलाफ, अमित शाह के विरोध में, इस्तीफा देने के विरोध में, और हर जिला मुख्यालय पर पूरे भारतवर्ष में आज बहुजन समाज पार्टी में इतना जोश है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं और ये चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो। ऐसे हमारा बहन जी का निर्देश था। बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन दिया है। आज हमारे साथ पब्लिक बहुत है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। आज हमारे भारत के संविधान शिल्पी जिस संविधान की बदौलत अमित शाह जैसा तड़ीपार इस देश की गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा है और पूरे संसद के बीच में ये कहता है कि अंबेडकर ऐसे महामानव का नाम वो दो शब्द अच्छे तरीके से नहीं कह सकता। ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री को भी उस पर गौर करना चाहिए और ऐसे मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए। उसका आज ये परिणाम है कि हमारे समाज के लोग सड़कों पर जिस तरीके से बैठे और खड़े हुए हैं, इतना आक्रोश है कि हमारे महामानव के लिए ऐसा कहना, मैं समझता हूँ ऐसे मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और सदन में आकर के ही जहाँ पर उसने इस व्यवस्था को कहा है, सदन में आकर के उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के दिमाग में गंदगी पहले से ही भरी हुई थी, क्योंकि मान्यवर साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और ये बात मान्यवर साहब की बिल्कुल सही साबित हो रही है। जैसे ही कि अमित शाह ने बोला था कि अम्बेडकर अगर किसी भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, तो मैं अमित शाह से यही पूछना चाहता हूं कि तुमने भगवान का नाम लेते लेते क्या आपने स्वर्ग देख लिया है? क्या आप स्वर्ग में पहुंच गए हो? क्या आपने क्या देखा है? स्वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अभी और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जो एक महामानव, जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में 192 देशों में, जिसके सामने राष्ट्रपति से लेकर के हर देश का प्रधानमंत्री नमस्तक होता है, और एक गृह मंत्री चिलुआ जो कि इसको एक तड़ीपार भी है, तड़ीपार होने के मुताबिक इसको जो ये कुर्सी मिली ये बाबा साहब के भारतीय संविधान के अनुसार मिली, नहीं तो ये कहीं नालियों में कूड़ा बटोर रहा होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अमित शाह को सदन में आकर के तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगने के बाद में इसको तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, उन्हें ये देखना चाहिए, उसे तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय अमित शाह से ये कहना चाहती हूँ कि एक निरीह और वृद्धा महिला को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो सुन लो, ये आपके लिए कुछ तोहफा लाई हूँ। क्या है? गई गुजरी सेहत को बहुत हल्के में मत लेना अमित शाह। इसको उज्जवल बनाने में बाबा भीम की जिम्मेदारी है। तो एक और शेर पढ़ूंगी अमित शाह, और सुन लो, दिल में जुनून आँखों में संविधान की चमक रखती हूँ, और दुश्मन की जान निकल जाए, अरे आवाज़ में इतनी दम रखती हूँ। आगे कहा
चलो फिर से आज वो, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें। शहीद हो गए ना, हम भी हों। और जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। एक और शेर पढ़ूंगी मैं। अब तुम्हें क्या करना है जवानों, 40 सांसद मरे जा रहे, चूड़ियां पहन के बैठे हो, तो आइए उनके लिए मैंने एक शेर लिखा है। आबरू पर उतर जाए, आबरू पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, आबरू पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अरे रुको यार, रुको सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आगरा पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देश के जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारत के करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं। अभी तक ये था कि क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोग भगवान मानते हैं, ये शायद इनको पता नहीं था। वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि आज जो ज़िंदगी है ना, जानवर से बदतर ज़िंदगी, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी से निकालकर परम पूज्य बाबा साहब ने ही ये ज़िंदगी दी है। इसलिए उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का जो अपमान करने की जो कोशिश की है, शायद उन्हें ये एहसास नहीं है। अभी भी वो माफ़ी मांग लें। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको समय दिया है कि आप माफ़ी मांग लो, पूरे देश के करोड़ों लोगों के सामने, आप देश के सामने माफ़ी मांगो। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोगों ने कहा कि वो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे भारत के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनको सम्मान मिले। इसलिए आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और एक बात है कि माननीय बहन जी ने लगातार इस मुद्दे को, क्योंकि ये संविधान से जुड़ा मुद्दा है, ये परम पूज्य बाबा साहब से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ बेशक हम लोग संविधान के दायरे में, बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में रहकर ही ये बात कह रही है कि वो माफ़ी मांगें, और नहीं तो उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया उनको बर्खास्त करें, उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। हम लोग इसलिए आए हैं कि जो अमित शाह ने संसद में बैठकर जो बयान दिया है बाबा साहब के विरोध में, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उनके खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जय भीम, जय भीम। और कोई बोलना चाहिए? बोलो। हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं सभी बहनें भाई, क्योंकि जो बाबा साहब का अपमान हुआ है उसके लिए संसद में, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे करें, और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लड़ाई हम लड़के रहेंगे। बाबा साहब का जो अपमान संसद में हुआ अमित शाह द्वारा, आज अगर वो वहाँ पर बैठे भी हैं तो वो बाबा साहब की वजह से हैं। अगर प्रत्येक वर्ग की महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो वो जिस भी सम्मान के पोजीशन पे है वो बाबा साहब के कलम की वजह से है। आज अगर बाबा साहब का अपमान जो हुआ है, आज हमारे समाज की, क्या प्रत्येक समाज की महिलाओं को उनके सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम बाबा साहेब। जो है, जो अमित शाह ने जो बयान दिया है
उसके विरोध में आगरा जनपद के सभी जो अम्बेडकरवादी हैं वो बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर ज्ञापन इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि बाबा साहब के दिए सम्मान, जो संविधान में जो सम्मान दिया गया है उसके बदौलत ही आज पूरी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चैलेंज करते हुए अमित शाह ने जो बयान दिया उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो उसमें माफ़ी मांगे और पूरे देश के सामने नतमस्तक होकर बाबा साहब को प्रणाम करें। जय भीम। जिस प्रकार से बाबा साहब के सम्मान में जो है आज हमने ज्ञापन दिया है, तो इस रूप में दिया है कि जिससे देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब के जो अपमान किया गया है, हम ये चाहते हैं कि इसको जो है गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश का जो है जब ही कल्याण हो सकता है इसका बाबा साहब के सम्मान में और हम लोग संविधान में। आज कलेक्ट्रेट पे बहन कुमारी मायावती के निर्देशन में ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को जिस लहजे में बोला गया उससे बहुजन समाज बड़ा आहत हुआ है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस संबंध में बहन जी के आह्वान पर पूरे देश में कलेक्ट्रेट पर सारे जिलों में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी तहत इनको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। जिस तरह से वीपी सिंह ने देवी सिंह को बर्खास्त कर दिया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को, माननीय अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि ये बहुजन विरोधी है, ये बाबा साहब विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। ये सरकार कांग्रेस तो अब तक करती आई थी, समाजवादी पार्टी तो अब तक अपमान करती आई थी, अब जो का है बीजेपी भी अपमान कर रही है। इसलिए इस अपमान जब तक ये जो का है बाबा साहब के अपमान को, तब तक ये संघर्ष जारी रहे। देखिए, देश के गृह मंत्री भाजपा के नेता अमित शाह द्वारा राज्यसभा में जो संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने अपने उद्बोधन में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की कि अम्बेडकर 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 के जितना नाम लोग अम्बेडकर का लेते हैं उतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग के लिए स्थान सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अमित शाह को बताना चाहता हूं कि उनके इस वक्तव्य से पूरे बहुजन समाज, देश के पूरे बहुजन समाज में रोष है और पूरा बहुजन समाज उनसे मांग करता है कि वो अपने इस वक्तव्य के लिए खेद प्रकट करें और बहुजन समाज और बहुजन महापुरुषों से माफ़ी मांगे। और उसी का विरोध प्रकट करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय अध्यक्ष बहन मायावती जी द्वारा पूरे देश के अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था। तो उसी सिलसिले में हम लोग आगरा कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन को समर्थन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से कि वो अमित शाह को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अन्यथा देश का बहुजन समाज और विशेष रूप से अम्बेडकर अनुयायी बाबा साहब और अन्य महापुरुषों का किसी तरह का अपमान सहन नहीं करेंगे। वो इसके लिए चाहे उन्हें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग आज बहुजन समाज के लोग अमित शाह के इस अपमानजनक टिप्पणी की घोर भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आप पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा से, आप किस उद्देश्य से आए हैं कलेक्ट्रेट पे इस उम्र में? हम बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब की बदौलत हम मंदिर में, बाबा साहब की बदौलत हम पढ़े हैं। बाबा साहब ने हमको कपड़ा पहनना सिखाया, खाना सिखाया, शिक्षा दी। बाबा साहब की बदौलत आज हम बैठे हैं कलेक्ट्रेट में। पहले नहीं कोई घुसने देता था। बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ आ नहीं सकते थे। तो हम बाबा साहब के पुजारी हैं। बाबा साहब का जो अपमान करेगा तो उसके लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और ये अमित शाह को जेल जाना चाहिए, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। तो हम बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप किस उद्देश्य से आए हैं? हमारा नाम तुलसीराम यादव है, मंडी मंडल के अध्यक्ष रहे बहन जी की सरकार में। हम ये आए बाबा साहब के अपमान के लिए हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये
अमित शाह ने जो बयान दिया है ये गलत दिया है, इसको भगाना यहाँ से भगा दो। बाबा साहब के साथी हैं, बाद आज भी हैं। ऐसा है, अमित शाह ने जो बोला है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसकी असली मानसिकता सामने आ गई है। वो माफ़ी मांगे हमारे समाज से आके, क्योंकि बाबा साहब पूरे देश के लिए सम्मानीय हैं, मसीहा हैं। उसके खिलाफ उस आज भी बोला है, उसकी असली मानसिकता सामने आई है, इसके लिए वो माफ़ी मांगे, हम तभी आंदोलन समाप्त करेंगे। देखिए, आज़ादी से पहले यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था थी। बाबा साहब ने राजतंत्र खत्म करके यहाँ पर लोकतंत्र की बाबा साहब ने दी। आज लोकतंत्र नहीं होता तो आज अमित शाह कोई गृह मंत्री नहीं होता। ये बाबा साहब की लोकतंत्र की व्यवस्था की देन, और आज उस लोकतंत्र की वो हत्या कर रहा है, उसका बाबा साहब अपमान कर रहा है। ये कतई ये समाज कभी इसको माफ़ नहीं करेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये समाज अभी क्या है, केला रहे तो अभी तो रोडों पर देखना खून खराब होगा। बाबा साहब को अपमान नहीं खाएंगे, खून खराबे के लिए सब बहुत तैयार हैं। ये मेरा कहना है। या तो वो अपने त्याग पत्र दे, माफ़ी नहीं, त्याग पत्र दे अपने पद से। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।